एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जंग के चलते पूरा यूरोप कई बड़े संकटों से घिरा हुआ था, तो वहीं दूसरी ओर अब ब्रिटेन बड़ी राजनीतिक संकट में फंस गया है। एक के बाद एक 41 मंत्रियों की बगावत के बाद बोरिस जॉनसन भी इस्तीफे के लिए तैयार हो गए हैं। बता दें कि मंत्रियों के लगातार इस्तीफे की वजह से जॉनसन के ऊपर बड़ा दबाव था। हालांकि इस्तीफे के बाद भी जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं चुन लिया जाता, बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते रहेंगे। ऐसे में सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि आखिर जॉनसन के साथ हुआ विवाद का मुद्दा क्या है और आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बोरिस जॉनसन को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक छोड़नी पड़ रही है। दरअसल बोरिस जॉनसन के खिलाफ बगावत क्रिस पिंचर की नियुक्ति को लेकर थी। इसी साल फरवरी में जॉनसन ने क्रिस पिंचर को कंजर्वेटिव पार्टी का डिप्टी चीफ व्हिप नियुक्त किया था। पिंचर की नियुक्ति से पहले ही उनके ऊपर कई गंभीर आरोप थे। कई महिलाओं ने उनके ऊपर छेड़छाड़ और जबरदस्ती जैसे आरोप लगाए थे। हालांकि बोरिस जॉनसन इस मामले को लेकर लगातार अपना और पिंचर का बचाव करते रहे हैं। आरोपों को लेकर बोरिस जॉनसन सरकार द्वारा क्रिस पिंचर के सेक्सुअल मिसकंडक्ट के बारे में जानकारी नहीं होने की बात कहकर बचाव किया गया था। आपको बताएं तो उप मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी अनुशासन को बनाए रखना होता है, लेकिन 2 सांसदों के अलावा कुछ और महिलाओं ने पिंचर पर सेक्सुअल संबंध बनाने की कोशिश का आरोप लगाकर पिंचर की ही नहीं बल्कि बोरिस जॉनसन की भी मुश्किलें कहीं ज्यादा बढ़ा दी और अब यही विवाद उनकी कुर्सी तक के लिए परेशानी की वजह बन गया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब बोरिस जॉनसन की कुर्सी पर खतरा आया हो या फिर वो किसी विवाद में बुरी तरह से फंस गए हों। साल 2020 में बोरिस जॉनसन पार्टीगेट मामले में बुरी तरह से फंस गए थे। साल 2020 में जब कोरोना को लेकर ब्रिटेन में सख्त लॉकडाउन लगाया गया था, तब अपने जन्मदिन के मौके पर जॉनसन ने एक पार्टी का आयोजन किया था जिसमें 30 लोग शामिल हुए थे, जबकि लॉकडाउन में सिर्फ 2 लोगों को ही आयोजन में शामिल होने की अनुमति थी। ऐसे में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर जॉनसन पर जुर्माना लगाया गया और उनके खिलाफ उनकी ही पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, जिस पर वोटिंग हुई। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान जॉनसन के पक्ष में 211 और विपक्ष में 168 वोट पड़े थे और ऐसे में वो बाल बाल बच गए थे। लेकिन इस बार जो संकट जॉनसन के ऊपर आया है, उसके बाद अब शायद उनके लिए उनकी कुर्सी को बचाना मुश्किल हो गया है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि जॉनसन के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री कैसे चुना जाएगा। उम्मीदवारों को पार्टी के 2 सदस्यों की तरफ से नामांकन हासिल होना चाहिए। कई राउंड की वोटिंग होगी और हर सांसद को अपनी पसंद के मुताबिक वोट देने के लिए कहा जाएगा। हर राउंड के बाद उस कैंडिडेट को हटा दिया जाएगा जिसके पास कम वोट होंगे। जब तक 2 कैंडिडेट नहीं बच जाएंगे तब तक यही प्रक्रिया चलती रहेगी। इसके बाद पार्टी को नेता का चुनाव करने को कहा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, ये पार्टी के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है। साल 2016 में थेरेसा मे इसी तरह से पीएम बनी थी। उस समय डेविड कैमरॉन ने इस्तीफा दे दिया था और 3 हफ्ते से भी कम समय में थेरेसा मे को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया था। बहरहाल, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।